नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी सोचा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद का असली मतलब क्या है? बहस, जवाबदेही और जनता के सवालों का सामना। लेकिन अगर संसद सिर्फ 15 दिनों के लिए बैठे और सरकार उन 15 दिनों में 9 बड़े बड़े बिल पास कराने पर जोर दे, उस पर फोकस दे, तो क्या ये लोकतंत्र की मजबूती है या लोकतंत्र को बाईपास करने की रणनीति? क्योंकि यही सवाल आज देश के सामने खड़ा है। ठंड बढ़ रही है, लेकिन राजनीति के गलियारों में गर्मी अचानक तेज हो गई है, क्योंकि इस शीतकालीन सत्र में सरकार जो करने जा रही है उसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार तेजी से कानून बनाकर बहस और समीक्षा की प्रक्रिया को छोटा करना चाहती है। और यही वजह है कि 9 बड़े विधेयकों में से कुछ को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बहस चल रही है परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में निजी निवेश की तैयारी पर। भारत में परमाणु ऊर्जा हमेशा राज्य के नियंत्रण में रही है, क्योंकि ये केवल बिजली का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। लेकिन अब सरकार इसे निजी हाथों में देने की जमीन तैयार कर रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि बिना संसदीय जांच के ऐसा बदलाव गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार यही चीज छुपाने के लिए फटाफट बिल पास कराना चाहती है। इसी तरह विवाद का दूसरा बड़ा मुद्दा है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को समाप्त करने की योजना। इसकी जगह पर एक नया केंद्रीय उच्च शिक्षा आयोग लाने की जो तैयारी है। आलोचकों का दोस्तों कहना है कि इससे उच्च शिक्षा पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अकादमिक स्वतंत्रता तीनों पर इसका सीधा असर होगा। आज जब शिक्षा नीतियों पर गंभीर सवाल पहले से हैं, तब ऐसे बड़े बदलाव पर खुली बहस ना करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। समझ रहे हैं आप? दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि जब बिल इतने बड़े हैं, परमाणु ऊर्जा से लेकर शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों से लेकर सामाजिक नीतियों तक, तो फिर सिर्फ 15 दिन का सत्र क्यों? क्या देश के 140 करोड़ लोग इतने कम समय में इतनी बड़ी नीतियों पर सहमति बना सकते हैं? दोस्तों, विपक्ष कह रहा है कि सरकार संसदीय जांच से डरती है, क्योंकि अगर बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे तो उनकी कमियां सामने आएंगी और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में बहस सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होती दोस्तों, वो कानून को मजबूत बनाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों के आंकड़े ये बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटियों को बिल भेजने का प्रतिशत लगातार गिरा है और बिना जांच के बड़े कानून बनाने की वजह से कई बार उन्हें बाद में वापस लेना पड़ा। उदाहरण कृषि कानून। 3 साल तक देश जलता रहा और अंत में सरकार को वापस अपने कदम लेने पड़े। और इस बार भी सवाल वही है, क्या सरकार उसी जल्दबाजी की तरफ लौट रही है? क्या न्यू इंडिया का मतलब न्यू पार्लियामेंट और न्यू जो है बिल्स हैं, लेकिन न्यू डिबेट नहीं? दोस्तों, इस सत्र की बात करें तो यह सत्र सिर्फ 15 दिनों का है, लेकिन इसके फैसले 15 साल तक असर डाल सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ विपक्ष की चिंता नहीं है, हर उस नागरिक की चिंता है जो लोकतंत्र में अपनी आवाज की कीमत को समझता है, जानता है। अगर संसद बहस नहीं करेगी तो फिर बहस करेगा कौन? अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो जवाबदेही कहां बचेगी? तो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये सत्र लोकतंत्र का उत्सव बनता है या लोकतंत्र की औपचारिकता। क्योंकि संसद में सिर्फ 15 दिन की बहस का समय है, 9 बड़े बिल, 15 दिन और सवालों का पहाड़। क्या ये देश की नीतिगत गुणवत्ता का भविष्य तय कर पाएगा दोस्तों? या फिर ये सिर्फ
सत्ता की जल्दबाजी का एक और अध्याय होगा। जवाब संसद में छिपा है, लेकिन लोकतंत्र में असली जवाब हमेशा जनता ही तय करती है, आप और हम तय करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये शीतकालीन सत्र भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा या और कमजोर करेगा? क्योंकि आपकी राय दोस्तों देश के लिए मायने रखती है। आप संसद में 15 दिन के अंदर क्या कुछ रहता है, विपक्ष क्या सवाल करता है, क्या सत्ताधारी इस सवालों का जवाब देते नजर आ सकते हैं, और जो 9 बिलों को पास करने की यहां पर एक फोकस सरकार का है, वो 9 बिल जल्दबाजी के हैं। और अगर जल्दबाजी के हैं तो क्या वापस दोबारा से इसी जल्दबाजी के चलते इन बिलों को वापस लिया जा सकता है? क्योंकि संसद की गरिमा के साथ साथ संसद में जनता के हित यानी आपके और हमारे हितों के जो फैसले हैं, जो मुद्दे हैं, वो उठाए जाते हैं, लेकिन उनकी अवधि इतनी कम होना और उसमें 9 बिलों को आपको पास करना है, तो कहां वो मुद्दे उठेंगे, कहां वो बातें होंगी जो जनता से जुड़ी हुई हैं सीधी। तो दोस्तों ये देखने वाली बात रहेगी, इसलिए इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो बेहद अहम और दिलचस्प होने जा रहा है। अब क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है संसद के अंदर, वो देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी और आने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर आपका क्या कहना है, कौन से मुद्दे उठने चाहिए, जो बिल यहाँ पर पास करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, उन बिलों को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दे के साथ सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।